हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज मैं तैयार होकर सुबह सुबह जा रही हूँ डॉक्टर के पास। दांत में मुझे रात से ही हल्का हल्का दर्द हो रहा था, क्योंकि दांत में कीड़े लग गए थे। इसके लिए सही टाइम पे दिखा लूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ से थोड़ा देर मुझे चल के जाना पड़ेगा, लगभग 10 मिनट लग जाएंगे चल के जाने पे। वहाँ से मुझे या तो ऑटो पे बैठूँगी या तो जो बस होती है उस पे बैठूँगी। अपने सोसाइटी से मैं बाहर निकल गई हूँ, अब रोड पे आ गई हूँ और रोड से मुझे थोड़ा देर चलना पड़ेगा और अभी थोड़ा देर चलूँगी, लगभग 5 मिनट। उसके बाद मैं सर्कल पे पहुँचूँगी और वहाँ से फिर बस या ऑटो जो कुछ भी मिल जाए उसी से मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। अब ये सर्कल पे मैं आ गई हूँ। अब यहाँ से देख लेती हूँ, अगर बस का थोड़ा वेट कर लेती हूँ। अगर बस नहीं आएगा तब फिर मैं ऑटो से जाऊँगी। अब मुझे ऑटो मिल गया है और मैं ऑटो पे बैठ गई हूँ और फिर अब निकल पड़ी हूँ अपने सफ़र की ओर। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस मुश्किल से 10 मिनट लगता है जाने में। तो ये देखिए मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ डॉक्टर के पास। अब सीढ़ी चढ़ कर के ऊपर मुझे जाना है और फिर देख लेती हूँ, अगर खाली होगा तब तो मेरा काम तुरंत हो जाएगा, नहीं तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आती हूँ तो बहुत सारे लोग भरे ही रहते हैं, तो आज भी वही हाल है, बहुत सारे लोग भरे हैं। लेकिन मैं सोची अभी तो मुझे आधे घंटे लगभग लग जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं बगल में मंडी है तो मंडी से मैं कुछ ख़रीद के ले आऊँ, सब्जी मंडी। तो मैं सब्जी मंडी चली आई हूँ, जो थोड़ा बहुत कुछ लेना होगा तो यहाँ से मैं ले लूँगी। तो फटाफट ही आना है, क्योंकि फिर मेरा नंबर लग आ जाएगा तो फिर मेरे नंबर पे कोई दूसरा डॉक्टर के पास चला जाएगा। इसके लिए मैं बोल के आई हूँ कि मैं 15-20 मिनट में आ जाती हूँ। तो मैं गई तो मेरा तो ट्रीटमेंट हुआ नहीं डॉक्टर के यहाँ। उसने बोला कि अभी नहीं, अभी मत ये सब करवाओ, भरवाओ मत, कीड़ा खाया हुआ को बाद में करवा लेना। तो मैंने भी छोड़ दिया, बोले अच्छे से ब्रश करो और कुछ दवा दी, जो कि दवा से कुल्ला करना है, तो बोले वो सही रहेगा। उसके बाद मैं वापस घर आई और घर में सबसे पहले जितने कपड़े रहते हैं वो सब उतार के उसको धुल लेती हूँ और नहा लेती हूँ, क्योंकि बाहर में कहीं भी हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो तो अच्छा नहीं लगता है घर पे आने पे। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो कपड़ा धुल ही लेती हूँ। कपड़ा धो के नहा धो के फ्रेश हो गई। तब तक मैं ये चिप्स जो मैंने वेफर बनाया था तो उसको लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि धूप नहीं निकली। जब से मैंने बनाया है तब से ज़्यादा धूप ही नहीं निकली है, तो पंखे के हवा में सुखा के थोड़ा सा चिपक गया था एक दूसरे, तो उसको मैंने अलग कर लिया। अब मेरी घड़ी पर नज़र पड़ गई तो मैं सोची कि घड़ी को जो है इसका मैं बैटरी लेके आई थी तो उसमें लगा दी, जो कि घड़ी चलने लगे। बंद पड़ गया था घड़ी, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। काम तो छोटे छोटे घर में जो भी होते हैं वो होते ही हैं। तो ये मैं अंदर स्टोर रूम जो है उसमें ये मैं रख दे रही हूँ। जो मैं बाहर वेफर बनाने के लिए टब निकाली थी उसको फिर मैंने अंदर रख दिया, और सूप सब भी जितना भी होता है सब अंदर ही रख देती हूँ, जो कि कभी कभी निकलता है तो उसको अंदर में डाल देती हूँ, रखा रह जाता है। और उसके बाद अब मैं जो कल मैंने जो ब्लाउज़ सिला था उसका थोड़ा सा जो है काम बाकी रह गया था, तो उसको मैं आज कंप्लीट कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके भी काम कर लेती हूँ तो काम कंप्लीट हो जाता है, और अगर छोड़ देती हूँ तब तो वो छूटा ही रह जाता है। इसलिए कल थोड़ा की और आज थोड़ा कर लूँगी, बस मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक और काम मेरा है जो कि आज ही मुझे उसे करके देना है। ब्लाउज़ में मुझे पाइपिंग लगाना है। एक मेरी पड़ोसी है तो वो ब्लाउज खुद का तो सिल लेती है अपने से, पर उससे डोरी वाली पाइपिंग बनती नहीं है। तो वो जब भी करती है तो ब्लाउज बनाती है जब भी, तो वो मुझे देती है कि आप मुझे मेरा पाइपिंग वाला गला बना दो, डोरी पाइपिंग वाली।
तो मैं उसका बना देती हूँ। उसके मुझे पैसे वो दे देती है, फ्री में नहीं करवाती है, या मैं फ्री में नहीं करती हूँ। जो कुछ भी होते हैं तो वो पैसे दे देती है। तो उसका एक पड़ा हुआ था, क्योंकि उसको गांव जाना था, तो मुझे दे के गई कि बना देना मुझे मेरा। तो उसको रखी हूँ। सबसे पहले मैं ये जो मैं ब्लाउज़ बना रही थी उसके लिए मैंने लेस ढूंढा, क्योंकि गले में लेस डालना है सिल्वर कुछ कलर का। तो मेरे पास मैचिंग का मिल गया है, तो मैं इसके गले में लेस को बैठा दूंगी, जो कि बाह में जो पट्टी है उससे थोड़ा मिलता जुलता हो जाएगा, तो दिखने में अच्छा लगेगा। तो गले में मैंने ये लेस को बिठा दिया है। और अब जब गले बन जाते हैं और बाजू वाजू जब बन गया, तब तो फिर ज़्यादा काम नहीं बच पाता, तब तो साइड जो है वो फिटिंग करने की रह जाती है। तो अब लेस लगा रही हूँ, तो ब्लू कलर का धागा तो इस पर चलेगा नहीं, तो इसके लिए मैंने गोल्डन कलर का धागा इसमें लगा के और फिर लेस को लगा लेती हूँ। अब मैं ये जो एक पड़ोसी है मेरी, उसका है, तो उसने गले में पाइपिंग जो लगाने के लिए, मैंने जो बताया आपको कि गले में पाइपिंग लगाने के लिए उसने दिया है, क्योंकि उससे डोरी वाली पाइपिंग पतली पतली जो आती है वो उससे नहीं लगता है। तो मैं उसका ये पहले काम कंप्लीट करके दे दूँगी, उसके बाद ब्लू वाले ब्लाउज को फिनिश करना है। तो इसके लिए मैं डोरी बदल रही हूँ। सबसे अगर एक काम कर रही होती हूँ और दूसरा काम फिर आ जाता है कि नहीं चलो इसको छोड़ के मैं दूसरा काम करूँगी, तो सबसे झंझट का काम होता है कि धागा को बदलना। तो मैं धागा को बदल ली हूँ। धागा बदलना है, और दूसरा जब डोरी पाइपिंग बनाते हैं तो उसके लिए सिंगल चाप लगाते हैं, तो सिंगल चाप भी मुझे डबल चाप को खोल करके और सिंगल चाप मुझे लगाना है, तो ही डोरी पाइपिंग बनेगी। और डबल चाप में तो बिल्कुल नहीं बनेगी, वो दब जाती है डोरी। तो अब मैं चाप को बदल लेती हूँ और उसके बाद पाइपिंग को बना लूँगी। ये सब जो भी है छोटे छोटे काम, वो उससे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, पर परेशानी होती है। लेकिन क्या है कि जो पास पड़ोस में रहते हैं तो उसका भी थोड़ा मन रखना पड़ता है, दूसरे की खुशियों के लिए भी थोड़ा कम करना पड़ जाता है। तो वही मेरे साथ हो गया है कि अब मना कैसे कर दूं। उसको पता है कि ये बनाती है तो मुझे बोलती है, तो मैं मना भी नहीं कर पाती हूँ कि मैं नहीं करके दूँगी, क्योंकि ये डोरी पाइपिंग वाला जब भी ब्लाउज वो बनाती है तो मेरे भरोसे ही बनाती है कि मेरा बना के देगी। इसके लिए मैं बना देती हूँ कि चलो थोड़ी देर लगेंगे, पर किसी का मन खुश हो जाएगा। तो ये मैंने डोरी पाइपिंग को लगा दिया है। इसमें सिंगल चाप के बिना जो है वो डोरी पाइपिंग बहुत मुश्किल से लगती है, और अगर सिंगल चाप रहता है तो वो फटाफट लग जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये मैंने इसमें पाइपिंग लगा लिया है, और अब आगे का बाकी है, आगे भी मैं इसी तरह से पाइपिंग को लगा लूँगी, और फिर शोल्डर को ज्वाइंट करके और फिर इंटरलॉक इसमें कर दूँगी। क्योंकि कोई कोई ऐसे कपड़े होते हैं, बहुत सारे आजकल तो ऐसे ही कपड़े होते हैं जो कि अगर इंटरलॉक नहीं हो तो साइड से खुलने लगते हैं। तो वो जो भी ब्लाउज बनाती है इस तरह से खुलने वाला, तो मेरे से इंटरलॉक करवा लेती है। तो अभी मैं सिर्फ शोल्डर को जोड़ के और इसमें इंटरलॉक करके उसको दे दूँगी। अब मैंने जो पहले ब्लाउज सिल रहे थे तो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए, और अब शाम हो गई है, तो अब तो खाने का काम होगा। इसके लिए मैं
रूम में थोड़ा झाड़ू लगा दी, क्योंकि ऐसे दिया बत्ती के समय में झाड़ू भी नहीं लगाते हैं, इसके लिए मैं झाड़ू लगा के वहाँ से निपट गई हूँ। और अब मैं इधर आ गई हूँ कि थोड़ा कब से मैं सोच रही थी ये सब समेट के रख दूँ, घर भरा भरा सा लगता है। तो लगता है जैसे कि मेरे साथ कोई मुहूर्त हो कि इस मुहूर्त में ही काम होगा। तो इसी तरह से जब ठान लेती हूँ कि जब देखिए रात हो गई है, अब खाना भी बनाना है, लेकिन फिर भी मैं सोची कि चलो इसमें तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे, तो ये काम मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि दिमाग में पहले से सेट रहता है कि इस चीज़ को यहाँ पर रखना है, बस करने की देरी रहती है। तो उसको मैंने कार्टून में कर दिया, जो मेरे ट्रॉली वाले बैग थे, तो उसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी तो शांति से रखा रह जाएगा। और एक और जो आपने देखा होगा ब्लू वाला, उसमें कपड़े अभी भरे पड़े हैं, आर्या के कपड़े थे, तो उसको भी अलमारी में रख के और उसको मैं दीवान में अंदर डाल दूँगी, क्योंकि दीवान में मैं उसके लिए जगह बना के रखी हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से सेट हो गया। अब शाम हो गई है, देखिए आर्या के पापा भी आ गए, और ये मैं एक प्लास्टिक बोली थी लाने के लिए, तो वो ये लेके आए हैं। मैं बोली थी प्लास्टिक अगर आपके कंपनी में पड़ा हुआ है तो ले आइएगा, मुझे कुछ काम है इसके। तो वो ले आए और मुझे दिखा रहे हैं कि देखो ये चलेगा। मैं बोली चलो ठीक है, इसमें पहले मैं सिलाई करके देखूँगी, अगर चलेगा तब तो अच्छी बात है, तब तो और सारा ले आइएगा। तो इसको मैं अब समेट के रख लेती हूँ, और फिर मैं इसका यूज़ करूँगी, कुछ ना कुछ तो मेरा यूज़ होगा ही, क्योंकि मैं माइंड को लगाते रहती हूँ कि क्या चीज़ बनाना है, किस चीज़ से क्या चीज़ बन जाएगा। तो ऐसे मेरी अभी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, इसके लिए मैं ज़्यादा ये सब में कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे शौक़ भी है और इंटरेस्ट भी है मुझे ये सब कामों में। तो अब आर्या के पापा को कुछ नाश्ता चाहिए, तो मैं कुछ बना देती हूँ। तो रोज़ का रोज़ सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्या नाश्ते में क्या बनाऊँ, फिर सब्ज़ी क्या बनाऊँ। तो मेरे चावल पड़े हुए थे सुबह के, मैंने जो बनाए थे, तो उसमें से जो है ज़्यादा ही, कम नहीं पड़े हुए हैं, ज़्यादा ही हैं। तो मैंने सोचा कि उससे फ्राइड राइस बना देती हूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरी चावल की खपत भी हो जाएगी और टेस्टी नाश्ता भी बन जाएगा। तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज ये सब काट के, और उसमें टमाटर भी डाल दूँगी, ये सब डाल के जैसे अपने फ्राइड राइस बनाते हैं, तो उसी तरह से मैं करके और फ्राइड राइस बना दूँगी। मैंने पहले बोल दिया है कि फ्राइड राइस आप खाएंगे, तो खुश हो गए, बोले हाँ बना लो, अच्छा लगेगा, और आर्या को भी पसंद है। तो ये मैं फ्राइड राइस बनाने में लग गई हूँ। ऐसे ही सुबह से शाम तक काम तो होता ही है, और मुझे नहीं, हर लेडीज़ की तो यही इसी तरह से टाइम चली जाती है। सारा दिन बच्चों का करके, घर का काम करके, इसी तरह से होता ही है। तो मैं कोई अलग नहीं हूँ कि मैं घर का काम कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। सारी लेडीज़ों का, जो भी हाउस वाइफ हैं, वो तो बस ऐसे ही काम करती है, और जो कि बाहर काम करने वाली है उसकी तो अलग लाइफ होती है, पर हम हाउस वाइफों की यही होती है, जो होता है यही लाइफ होती है घर की, जो सारे काम करने की। तो ये लगभग अब जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा फ्राइड राइस, क्योंकि मैंने पहले से ही मन में बिठा के रखा था कि अगर कोई कुछ नाश्ता का नहीं समझ पड़ेगा तो मैं चावल ही बना लूँ, चावल का फ्राइड राइस बना लूँगी। तो इसीलिए माइंड में जब जो चीज़ सेट रहता है तो वो काम करने में ज़्यादा देर नहीं लगता है, लेकिन सोचने में ज़्यादा देर लगता है कि मैं क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तो उसमें ज़्यादा माथापच्ची होती है। तो देखिए बचे हुए चावल से मैंने फ्राइड राइस बड़ा ही टेस्टी बना दिए हैं। अब मैं इसको सब डिश में करके और हम लोग सब बैठ के खा लेते हैं। फिर रात में देखती हूँ कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, कुछ सूखी सब्ज़ी ही बना लूँगी। यही नहीं बोलते हैं कि एक काम करो तो दूसरा काम फिर सिर पे रहता है, हम हाउस वाइफों के साथ यही होता है। आर्या के पापा को नाश्ता दे दी हूँ, अब मैं और आर्या दोनों नाश्ता लेकर यहीं पर
बैठ के खा लेंगे। तो अब हम लोगों ने भी ले लिया है नाश्ता। सबको फ्राइड राइस बहुत ही अच्छा लगा।